अगर इस तरह कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। कैसे? जैसे ऊपर हमने पढ़ा, क्या होता तो क्या होता तो पढ़ा ना, शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता, न्यायाधीश जो है वो नकल पत्र नहीं देते और उसको वकील नहीं देते कमला राय तो क्या होता। अगर ऐसा होता तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती और शांति को न्याय नहीं मिल सकता। बेचारी अपराधी नहीं थी, फिर भी उसको जो है जेल भुगतनी पड़ती। ठीक है, आगे देखो। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। ये आप याद रखोगे, संविधान का अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन के अधिकार का आश्वासन है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है लोकतांत्रिक देशों में। ये और हमारे भारत में भी, हमारे भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है प्रत्येक नागरिक को ससम्मान जीवन जीने का अधिकार है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के इसका जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है अनुच्छेद 21 में, आप याद रखोगे। इसका अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। उस पर अनावश्यक आरोप लगाकर या निराधार आरोप लगाकर उसकी स्वतंत्रता या उसके जीवन को नहीं छीना जा सकता। जैसे किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया तो उसको मृत्युदंड दे दिया गया, उसका जीवन छीनना हो गया, लेकिन उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया होगी, उसका वो अपराध साबित होगा कि इसने ऐसा गंभीर अपराध किया है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, उसको जेल में डाला जा रहा है तो वो उसकी स्वतंत्रता को छीनना है, उसके लिए भी न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया होगी, ऐसे ही नहीं छीन सकते। निष्पक्ष सुनवाई में ये सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। देखो, इसमें ये शांति का वापस आया है। ये मेरे मुकदमे के कागज है। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। ये शांति इस कमला राय को दे रही है। शांति, ये वकील है कमला राय। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिलते थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया है, लेकिन ये हम दोनों की बचत का पैसा है। ये कह रही है शांति अपने वकील से। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। ये वकील जो है अदालत में बोल रही है, ये श्रीमती शिंदे को कह रही है कि भाई आपने कहा कि इसने हार चुराया, लेकिन आपने देखा तो नहीं इसको चोरी करते हुए। आपको शांति के पास चोरी का हार मिला, चोरी करते हुए नहीं देखा, और नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी भी नहीं हुई है। आप हर महीने 1,000 रुपये पगार देती है। इस तरह इसको पूछ रही है तो ये कह रही है कि हाँ ऐसा ही होता है। तब वो जो है साबित करती है कि वो तब उसने किस तरह से हार आपका ले लिया, जब आपने देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो वापस शांति की निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। अनुच्छेद 21 चित्रकथा पट में शांति के मुकदमे पर वापस लौटते हैं, ये वाली चीज़। और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। देखो पहली बात क्या थी कि शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। यानी श्रीमती शिंदे ने जब आरोप लगाया था वो पत्र। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था, जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्यवाहियों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों की जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार भी दिया गया। ये पहली बात है, निष्पक्ष सुनवाई के तत्व है ये, कि निष्पक्ष सुनवाई में क्या होना
चाहिए, यानी मुकदमा खुली अदालत में चला सबके सामने, और वहाँ पर अभियुक्त जो शांति थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। सुशील और शांति जो उसका भाई, वो दोनों भी कार्यवाही में मौजूद थे, यानी कि उनके पीठ पीछे ही सुना दिया गया। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में ही चला गया। शांति के वकील ने बचाव किया उसका, और अभियोजन पक्ष की ओर से जो है साबित किए गए वो गवाहों और बयानों को, पेश किए गए गवाहों और बयानों के विरुद्ध जो है जिरह यानी बहस की उसने, उसकी वकील ने, शांति की वकील ने। और अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का भी अधिकार दिया गया है, जो वो शर्मा जी को पेश किया था ना, जिन्होंने वो गिरोह पकड़ा था। देखो आगे। हाँ, अब देखना। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। अभियोजन पक्ष कौन सा? श्रीमती शिंदे का अभियोजन पक्ष था, और शांति का बचाव पक्ष था। वो अपने बचाव कर रही थी। शांति की वकील जो थी कमला राय, उसका बचाव कर रही थी। अब उसने सारे गवाह सबूत जो है पेश कर दिए न्यायाधीश के सामने। अब जो है निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया, लेकिन अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से ये सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे ये फैसला नहीं लिया। और इस फैसले में महत्वपूर्ण बात क्या थी कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला, मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे फैसला नहीं लिया। जो जो सबूत उसकी वकील ने पेश किए उस पर न्यायाधीश ने विचार किया, साक्ष्यों को सही माना, और अभियोजन पक्ष को जो है सबूत रखने के लिए कहा कि भाई तुम भी अपने बारे कहो कुछ, कि भाई तुम्हारा हार इसी ने चुराया है क्या। लेकिन हार तो वहाँ पर आ गया था ना, वो शर्मा जो था, अफसर शर्मा, वो लेके ले आया था कि वो हार तो वो जो है चोरों का गिरोह उसने पकड़ा था, उन्होंने चुराया था। तो अब वो क्या रखे पक्ष। तो ऐसे में न्यायाधीश ने जो है निष्पक्ष सुनवाई की। शांति की गरीब नौकरानी सोचकर न्यायाधीश भी ये सोच लेता कि नौकरानी ये चुरा लिया होगा हार। ऐसा नहीं किया उसने, न्यायाधीश ने सोचे समझे ये फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, क्योंकि साक्ष्यों से ये सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी। इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। ये निष्पक्ष सुनवाई इसी को कहते हैं। आगे देखो। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। प्रत्येक नागरिक को संविधान में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए, नहीं दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। किसी के आरोप लगाने से ही न्यायाधीश ये फैसला कर दे, या पुलिस को ये अधिकार दे दिए जाए कि वो ही उसको जो है दोषी साबित कर दे, तो फिर लोगों को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस अध्याय में हमने जिन जिन लोगों का जिक्र किया, जैसे सबसे पहले शांति और श्रीमती शिंदे, शांति का भाई सुशील है, ठीक है, आरोपी थे वो, शांति आरोपी थी, उस पर आरोप लगाया गया था। वो अभियोजन पक्ष था, श्रीमती शिंदे जो थी। कमला राय जो वकील थी वो बचाव पक्ष की वकील थी। उनका जो वकील था वो अभियोजन पक्ष का वकील, सरकारी पक्ष का वकील था, इस तरह से। और फिर न्यायाधीश जिन्होंने निष्पक्ष सुनवाई की। अब देखो,
पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई है वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे में इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखे कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझेंगे। खुली अदालत। शांति का मुकदमा खुली अदालत में चला, सबके सामने, सबूतों के आधार पर। सबूत यानी जो सबूत से उसने पेश किए उसी के आधार पर जो है वो निर्णय फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह किसने की? शांति की वकील श्रीमती कमला राय ने जो है अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह की, बहस की और अभियोजन पक्ष के गवाहों को और उनकी बातों को गलत साबित कर दिया। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था। देखो, अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता, अगर उसको वकील, वो तो गरीब थी, उसने मना कर दिया था, सरकार ने उसको वकील दिया, अगर वकील नहीं मिलता तो वो जो न्यायाधीश ने उसको नकल की प्रतियां वगैरह दी वो कुछ ही काम की नहीं थी, उसकी स्टडी करके कोई उसका केस नहीं लड़ता और शांति जो है जेल में ही पड़ी रहती बेचारी। दूसरा, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता। अगर निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती अदालत तो श्रीमती शिंदे, यानी फिर भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती, श्रीमती शिंदे को जो है न्याय नहीं मिलता। हो सकता था कि अगर अदालत इस मुकदमे तक नहीं पहुंचती तो शांति ने हार चुराया हो। इस तरह अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो, निर्दोष माना था तभी तो उसकी प्रतियां दी थी, इस तरह से। ठीक है, तो ये बेटा आपका पाठ पूरा हो गया। अभ्यास प्रश्न देखेंगे इस पाठ के हम। ये भी वरना देखो, पुलिस, पुलिस का क्या काम है? कार्य, जिम्मेदारियां और कार्य ये दोनों है। जैसे पुलिस सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। आरोपी व्यक्ति से मिलना। देखो, पुलिस का कार्य ये तय करना कि आरोपी कितने साल जेल रहेंगे। अदालत में गवाह के, ये यहाँ आपको नंबर डालने। जैसे पहला, पुलिस क्या करेगी? गवाहों को सुनना, ये काम पुलिस का नहीं है। गवाहों के बयान दर्ज करना, ये भी नहीं है। गवाहों से बहस करना, ये भी नहीं है। ये जले हुए घरों की तस्वीर लेना, ये है। सबूत दर्ज करना, ये भी है। पीएसता समर्थकों को गिरफ्तार करना, ये भी पुलिस का कार्य है। यहीं से पुलिस के कार्य हैं ये, तो आप यहाँ से देखकर लिखोगे। फैसला लिखना, ये नहीं है। पीड़ित पक्ष को प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। अब सरकारी वकील, सरकारी वकील का काम क्या है? गवाहों के बयान दर्ज करना, गवाहों से बहस करना। आगे देखो, गवाहों से बहस करना, उसके बाद आ जाएगा सबूत दर्ज करना। नहीं, सबूत तो पुलिस दर्ज करेगी, गवाहों के बयान दर्ज करना और सबूत इसका आएगा आगे पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे, ये तो कौन तय करेगा? न्यायाधीश तय करेगा। फैसला सुनाना, ये भी न्यायाधीश का। हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच करवाना, ये भी न्यायाधीश का कार्य। निष्पक्ष सुनवाई करना, ये भी न्यायाधीश का कार्य। आरोपी व्यक्तियों से मिलना, ये वकील का कार्य है, बचाव पक्ष के वकील का। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अभ्यास प्रश्न वगैरह, आज का होमवर्क रहेगा आपका। ये शब्द संकलन मैं आपको भेज दूंगी, ये आपको करने पहले ही भेज दूंगी ये तुम्हें। ठीक है, ये पाठ पूरा हुआ।